जिसके बारे में सोचोगे वह हासिल कर लोगे। दोस्तों, दुनिया में होता ऐसा है, आप जो सोचते हो वो करते हो और आप जो चीज़ें करोगे उसमें सफल बनोगे। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचें, अपने सपनों के बारे में विचार करें, जिससे आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत और कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। दोस्तों, आपके पास इतना धन दौलत होनी चाहिए कि आप जो चाहो वो इस दुनिया में खरीद सको। और दोस्तों, हमेशा याद रखें, आप लोगों के पीछे जितना पागल बनते फिरोगे, जितना लोगों के पीछे पागल बनोगे, उन लोगों के पीछे पड़ोगे, वो उतना ज़्यादा आपको दुखी करेंगे, आपको निराश करेंगे, आपका दिल दुखाएंगे, आपको परेशान करेंगे। और दोस्तों, जितना ज़्यादा लोगों के पीछे पड़ोगे उतना दुखी रहोगे। इसलिए दोस्तों, अकेले रहना सीखो। क्या फ़ायदा इन लोगों के साथ रहने में? कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान। दोस्तों, कभी भी आपको लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए। अक्सर होता ऐसा है कि हम कुछ गलतियां नहीं करते, गलतियां वो करते हैं। हम तो मजाक में कुछ ना कुछ कह देते हैं, पर दोस्तों वो उन्हें मजाक बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। और जब कौन से भी मजाक को सीरियसली लिया जाता है तब कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है। दोस्तों, लड़ाइयाँ, मारपीट, इन सारी चीज़ों ये होती रहते और इनकी वजह से आप का जो काम है उसे आप अच्छी तरीके से कर नहीं पाते। और जब हम कोई काम अच्छी तरीके से कर ही ना पाए तो दोस्तों हम सफल ही कैसे बनेंगे, जबकि वो काम अच्छी तरीके से होगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों आप कुछ भी करना चाहो तो दोस्तों लोगों से दूर रह के करो। और दोस्तों, अच्छा यही होगा कि आप इन लोगों के पीछे का पागल कम बनो, इन लोगों के पीछे इतना पागल मत बनो। दोस्तों, लोगों का काम है आपको दुखी करना, आपको परेशान करना, आपको निराश करना, पर दोस्तों आपका काम है इनसे बचना। दोस्तों, जितना ज़्यादा लोगों के पीछे पागल बनोगे, जितना ज़्यादा लोगों के पीछे पागल बनोगे उतने ज़्यादा दुखी रहोगे। ये हमेशा याद रखिए। कभी भी किसी के ऊपर जल्द ही विश्वास ना रखें। कोई भी इस दुनिया में विश्वास रखने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई विश्वासघात करेगा, अवश्य करेगा। कोई भी नहीं चाहता कि आप सफल बनो, आप आगे बढ़ो। हर कोई चाहता है कि आप असफल बनो, आप हार जाओ। ऐसा हर कोई चाहता है। कोई नहीं चाहता कोई तरक्की करे, कोई आगे बढ़े और हर कोई खुश रहे। ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता ऐसा है कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठ मैं ही रहूँ, सबसे धनवान मैं रहूँ, सबसे बुद्धिमान मैं रहूँ, सबसे शक्तिमान मैं रहूँ। कोई भी मुझसे आगे ना बढ़ पाए, ऐसा वो करते। और कोई आगे बढ़ने लगे तो उसे कुचल देते, उसे ख़त्म कर देते, उसे रोक देते। इसलिए दोस्तों, आप अकेले आगे बढ़ोगे तो अच्छा है। दोस्तों, अकेले रहने के क्या क्या फ़ायदे जो कि आपको मैं अभी बताऊंगा। इसलिए दोस्तों सारी चीज़ें एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहला फ़ायदा अकेले रहने का ये है कि आप अकेले रहोगे तो आपको कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। आप उदाहरण के लिए आप एक स्टूडेंट हो, विद्यालय में पढ़ते हो और आप अपने विद्यालय का अभ्यास कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो अभ्यास करते हुए आपको डिस्टर्ब हो तो आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। पर उसी समय उसी जगह आप अकेले रहते हो तो दोस्तों आप अभ्यास करो या कुछ भी दूसरी चीज़ें करो, आपको शांति ही मिलेगी और शांतता से कर पाओगे। इसलिए दोस्तों अकेलापन ज़रूरी है। सबसे पहला फ़ायदा अकेले रहने का। दूसरा फ़ायदा ये कि आप कमाते हो
तो दोस्तों आप जितना भी धन कमाओगे वो आप स्वयं ही खर्च करोगे। वो किसी भी जगह हो, आपको कपड़े खरीदने हैं, आप ही खरीदोगे, आप ही पहनोगे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पर परिवार में होता ऐसा है कि आप अकेले धन कमाते हो पर उस धन का इस्तेमाल करते हैं 5-6 लोग, आपके बच्चे या आपके माता पिता या और भी बहुत सारी चीज़ें। पर अकेले रहने में वैसा नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ अकेले, और जो भी चीज़ें करोगे वो सिर्फ और सिर्फ अकेले करोगे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आपको परेशान करने के लिए और आपका धन किसी भी जगह लगाने के लिए, खर्च करने के लिए। ये दूसरा फायदा। अकेले रहने का तीसरा फायदा यह है कि दोस्तों आप जो भी काम करोगे वो जल्दी कर सकोगे। क्योंकि दोस्तों परिवार में ऐसा होता है कि दोस्तों आप कौन सा भी काम करने लगो, ये आएगा वो आएगा, फिर बीच में काम रोकेंगे, या किसी को खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऐसा निर्भर नहीं होता कि इसी वक्त ये होगा वो होगा। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। उसे उदाहरण के लिए आपके किसी परिवार में ऐसा किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, कोई बीमारी हो गई, तो उसे दिखाना पड़ता है, ये पड़ता है वो पड़ता है। पर अकेले रहने में ये नहीं होता। आप अकेले हो, आपको अकेला कुछ हुआ तो आप खुद ब खुद सारी चीज़ें कर सकते हो। ये तीसरा फ़ायदा। चौथा फ़ायदा अकेले रहने का ये है कि आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते क्योंकि दोस्तों आप अकेले हो। और दोस्तों परिवार में होता ऐसा है कि आप परिवार के साथ हो तो दोस्तों आप बोलोगे ज़्यादा, क्योंकि हर कोई ऐसे शांत तो थोड़ी ना बैठने वाला है। हर कोई बोलेगा, फिर बोलेंगे तो तब ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसी बातें, आपके परिवार में से कोई या आप ही ऐसी बातें कह दोगे जो नहीं कह देनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होंगी या बहस होगी, लड़ाइयाँ झगड़े मारपीट और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। उसके साथ ही में किसी को कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसके ऊपर फिर उसे दिखाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, और इसके बीच आप बोलते हो, फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं जिसकी वजह से आप कुछ भी अच्छी तरीके से कर नहीं पाते। पर अकेले रहने में ऐसा नहीं होता। आप अकेले हो, किसके साथ बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना तो मत बोलो। अकेले रहने में ऐसा होता है। पर परिवार के साथ रहोगे तो आप थोड़ा दुखी रहोगे, पर अकेले रहोगे तो कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं है। हाँ, दूसरे लोग आपको ताने मारेंगे, कहेंगे, पर दोस्तों आप के अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए उसको सहन करने की। पर उसमें सहन ही क्या करना है, लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी करें, आपको उनके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना। आपको पता है आप अंदर से मजबूत बन रहे हो, बेहतर बन रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उनको वो नहीं दिखता, आप बेहतर बन रहे हो। इसलिए दोस्तों उनके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। उनका काम ही है आपको परेशान करना, पर आपका काम है उनसे दूर रहना। इसलिए उनसे दूर रहो और खुश रहो, और लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज करो, जिससे आप ही खुश रह पाओगे। और दोस्तों ये सारे अकेले रहने के फ़ायदे। अब आपको बताता हूँ परिवार के साथ रहने के क्या क्या फ़ायदे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि परिवार के साथ रहने में कुछ अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है दोस्तों। अकेले रहने में भी फ़ायदा है और परिवार के साथ रहने में भी। दोस्तों आप अकेले हो तो अकेले ही रहो, अब किसी से भी संबंध मत बनाओ, और सबसे खासकर ज़बरदस्ती संबंध। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जितना गहरा लगाओ, जितना ज़्यादा लगाओ उतना गहरा घाव। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा लगाव मत करो, किसी से भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रेम मत करो, नहीं तो वही प्रेम जब वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से दूर रहें। हाँ, बात तब अलग है जब आप परिवार के साथ हो। आप परिवार के साथ रहते हो तो परिवार के साथ ही रहो और इन सारे फ़ायदों को जानो। आप अकेले रहते हो तो अकेले ही रहो,
दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप परिवार के साथ हो और आपको अकेले रहने के फ़ायदे बहुत अच्छे लगे, ऐसा नहीं है। परिवार के साथ रहने में भी बहुत सारे फ़ायदे जो कि आपको मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहला फ़ायदा है परिवार के साथ रहने का ये कि आप सभी बहुत सारे लोग हो। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सारे लोग हो, ये है सबसे पहला फ़ायदा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति आ जाए या आपको तो पता ही है, चोर-वोर आते रहते हैं, चोरी करते हैं। क्या पता आपके घर में भी चोर आ जाए, तो आप बहुत सारे लोग हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप किसी को भी जल्द ही हरा सकते हो। ये सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है परिवार के साथ रहने का कि आप एक दूसरे से मदद मांग सकते हो। दोस्तों अकेले रहने में क्या होता है कि आप अकेले हो कि कोई भी आपकी सहायता या मदद नहीं करेगा, पर आप परिवार के साथ हो, किसी भी काम को आपको थोड़ी थकावट हो तो आपका आपका जो घर में सा व्यक्ति है वो करेगा, उसको थकावट तो हो तो आप करो, एक बारी वो एक बारी आप, ऐसे करते रहो जिससे होगा ये कि आप थकोगे तो आप आराम करोगे, फिर से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर से आप काम करोगे, फिर से थकोगे, तब तक आपका दूसरा व्यक्ति आराम करेगा, इससे आपको ही फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा परिवार के साथ रहने का ये कि दोस्तों आप किसी भी काम को चुटकियों में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चुटकियों में, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम हो, कोई भी आप उसे आप उसे जल्द ही कर लोगे क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो। आप आप ही मुझे बताओ एक साधारण से उदाहरण से कि दोस्तों किसी व्यक्ति को एक लकड़ी दी जाए तो वो जल्द ही तोड़ देगा, दो लकड़ी दी जाए तो वो उसे भी जल्द तोड़ देगा, पर दोस्तों उसे 10-15 लकड़ियाँ दी जाए तो वो एक ही बार में नहीं तोड़ पाएगा, पर दोस्तों आप बहुत सारे लोग हो तो उसे जल्द ही फटाक से तोड़ दोगे, पर दोस्तों अकेले हो तो ऐसा नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इसका आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हो। आप एक काम करो, आपका दूसरा एक व्यक्ति एक काम करेगा, आपका भाई एक काम करेगा, आपकी माँ एक काम करेगी, आपके पिता एक काम करेंगे, और इस तरह उदाहरण के लिए आपके घर में 5-6 लोग हैं तो 5-6 काम करोगे अलग अलग। उससे होगा ये कि समझ लो कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सफल ना बनो, आप असफल हो जाओ तो कोई बात नहीं, आपका भाई है वो जो काम करता है उसमें आपको धन मिल जाएगा, तो उसमें भी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपके पिता है, माँ है, उसमें आप सफल बन जाओगे और आपको धन मिलेगा। एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा मार्ग भी खुल जाता है। और दोस्तों इन सारी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उतारे और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बने। जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।